आज तक मैंने 99 लव लेटर दिए, 99 के 99 फेल हो गए और अब 100वां लव लेटर देने जा रहा हूँ। इस लव लेटर से मेरा प्यार, मेरी जिंदगी दोनों सेट हो जाएंगे। वैसे ये लेटर पाने वाली बदनसीब कौन है? मतलब नसीब वाली कौन है? उसी को ढूंढ रहा हूँ। मेरी रूपमती, मेरी इलियाना, इसको देता हूँ। चलो निकलो, तुम जाओ। तुम लोग निकलो। कैन आई हैव योर नेम प्लीज? कौन हो तुम? पहले अपना नाम तो बताइए। वो क्यों? अब आई वांट टू लव। मेरा नाम सपना है। इतनी हिम्मत करके आपने पूछा, इसलिए मुझे पर प्यार आ गया। लेकिन व्हाट हैपेंड? वहाँ मेरे पिताजी हैं, उन्हें आप मेरा नाम बताकर ये टिफिन बॉक्स दे दीजिए। मैं ये टिफिन जाकर तेरे बाप को देता हूँ, तू ये लव लेटर पढ़ लेना। थैंक यू जी। मस्त है। डार्लिंग पटके डार्लिंग, गाड़ी रोको रोको रोको। पटके डार्लिंग। रुको रुको रुको। मिस्टर, 1 मिनट रुको। इस बॉक्स में क्या है? उपमा। मेरी फैमिली में सारे लोग उपमा ही खाकर जीते हैं, समझ गए? खोल के दिखाओ। क्यों दिखाऊं? तुम मेरे ससुर हो क्या? सरकारी मुलाजिम हूँ मैं। इस एरिया में टिफिन बॉक्स बम होने की खबर मिली है हमें। तो फिर आप लोग कौन हैं? बम स्क्वाड। ये बम कहाँ से लाया? उस लड़की ने दिया सर। तुम मशहूर टेररिस्ट मुन्ना भाई हो ना? नहीं सर, लुंगी अशोक। तुम कौन हो ये हम बताते हैं, चलो। ये जानशी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज है। इस शहर की सारी लड़कियां इसी कॉलेज में पढ़ना पसंद करती हैं। ये है श्री रामचंद्र आर्ट्स कॉलेज। क्यों बाबू, उस लड़की के साथ पिज्जा हट जाने की सोच रहे हो ना? पागल हो गए हो? चलो क्लास का वक्त हो चुका है। अरे। वैसे देखा जाए तो दोनों कॉलेज दूर हैं, पर इन्हें जोड़ने वाला ये बस स्टॉप है। ये तो सिर्फ नाम का बस स्टॉप है, क्योंकि यहीं पर कई प्रेम कहानियां बनी हैं। कमीने, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोल। क्या हो गया? क्यों मार रहे हो इसे? क्यों मार रहे हो पूछ रहे हो? कई दिनों से इसी बस स्टॉप पर मैं मंजू को लाइन मार रहा हूँ। मैंने आई लव यू कहने के लिए इस कमीने से ग्रीटिंग मांगा तो इसने बहन को देने वाला ग्रीटिंग थमा दिया मुझे। वही ग्रीटिंग मैंने उसको दे दिया तो वो बाय बाय बोल के चली गई। इसको नहीं छोड़ूंगा। भाई मुझे क्या पता इसे कौन सा ग्रीटिंग चाहिए था, बताया नहीं। कल सिस्टर्स डे था तो मैंने वही ग्रीटिंग दे दिया। अगर कुत्ता दिल हुआ तो कुत्तों को देने वाला ग्रीटिंग देगा तू। अबे तेरे एक कार्ड ने मेरे प्यार को जिंदा दफना दिया। मंजू कहाँ चली गई? मंजू तुम मुझे छोड़ के चली गई। मंजू कूल डाउन। तुम मुझसे प्यार करते हो? मरते दम तक करता रहूंगा। कुछ दिन पहले यही डायलॉग तुमने मेरी दीदी से कहा था। तुम्हारी दीदी को किसी सीनियर ने प्रपोज कर दिया तो उसने मुझे साइड करके कनेक्शन जोड़ा। मैं उसे भूलने के लिए तुमसे लाइन जोड़ रहा हूँ। इडियट, मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ, समझ गए? हाय। एंगेज है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसके पास बाइक है तो इसके साथ चली गई मुझे यहाँ खड़ा करके। सॉरी राज, मैं लेट हो गई। भाई यही है वो। यहीं पर कई प्रेम कहानियां खत्म भी हो गईं। अब मैं आपको एक प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जो काफी रोमांचक है। इस लवर बॉय का नाम पवन है। ये कई दिनों से पूजा नाम की लड़की से प्यार कर रहा है, लेकिन अब तक उससे इजहार नहीं कर पाया। अपने प्यार का इजहार करने के लिए ये सही मौके का इंतजार कर रहा है।
कौन है रे पवन? बुला उसे। मैं यही हूँ, बुला उसे। तुझे और उसे दोनों को यहीं पीटूंगा। यही तो है मेरा पवन। अब आजा, तुझे देखता हूँ। पवन के फ्रेंड्स पर कोई हाथ उठाए, पवन को ये बर्दाश्त नहीं। क्या मारा है? भगवान, मेरा बेटा है इसलिए नहीं बता रही हूँ। असल में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो एक पल भी एक जगह नहीं रुकता, दोस्तों के साथ घूमता रहता है। मैं कितना भी समझाऊँ नहीं समझता, मैं कितना भी रोकूं नहीं रुकता। आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, उस खुमक्कड़ को आप ही ब्रेक लगा सकते हैं। अभी तक नहीं आया, मतलब उसे मुझसे प्यार ही नहीं। फ्लर्ट करने के लिए तो रोज मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। मैं सच्चा प्यार करती हूँ, इसीलिए उससे मिलने इतने दूर आई। मैं ही पागल हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। पवन, सूरज सर पे निकल आया, अब तो उड़ जाओ। माँ, माँ, क्या हुआ? मुझे देखकर क्यों डर रहे हो? अरे बाप रे, करीब बताना। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्या कर रहे हो? माँ को बुलाए तो ये कौन आ गई? क्या हो गया इसे? नहीं, ये क्या हो गया तुम्हें? नहीं, पास मत आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे क्या हो गया? पूरी रात इधर उधर भटकता रहता है, हॉरर सिनेमा भी देखता है, कहीं भूत या पिशाचने से पकड़ लिया होगा। मैं हूँ बेटा, तुम्हारी माँ। तुम मेरी माँ नहीं हो, जाओ। हाँ? हे भगवान, इन भूतों से मुझे बचाओ। मैं मेरे पापा के साथ आकर तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा भगवान। सुबह सुबह ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? रोज सवेरे मेरा दिमाग खराब कर देते हो, चैन से सोने भी नहीं देते। हाँ? अब जाओ ना, मैं रेडी हो रहा हूँ। मैं हूँ कॉलेज स्टूडेंट, दुनिया को दिखला दूंगा। दिखा देते हो बेटा, दिखा देते हो। परीक्षा में 0 मार्क्स दिखा देते हो। मैं जब भी खुश होता हूँ कौवे की तरह आ जाते हैं। क्या बड़बड़ कर रहे हो? कुछ नहीं, आप बोल रहे हैं ना। मेरी बात रिवर्स में बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, सुन के खुशी हुई। हाँ, वो सब पता है मुझे। खुद ही खुश रहोगे बस। आपको खुश करने की कोशिश करता हूँ, आप खुश नहीं होते तो मैं क्या करूँ? हर बात का जवाब है तेरे पास ना। आप सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ।
असल परेशानी तुम्हें नहीं हुई, तुम्हारी माँ को है। तुम्हारे लिए पूजा करते करते भक्तिमयी हो गई है, लेकिन तुझे अकल नहीं आई। रोज इनकी बकवास सुनो और मूड खराब करके कॉलेज जाओ। पवन सुनो। जी पापा, पैसे दे रहे हैं क्या? बात वो नहीं, तू जो ले जा रहा है वो स्वाति वीकली है। स्वाति वीकली? ये मेरे पास कैसे आ गई? आती है बेटा, तेरी माँ की वजह से ऐसी अजीब किताबें घर पे आती हैं। सॉरी डैडी, रोज सुबह सुबह इनकी बकवास सुनकर तंग आ गया हूँ। अपनी ही बीन बजाते रहते हैं। अरे माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। माँ को शायद सुना ही नहीं दिया। क्या हो गया? ए माँ, मैं बिना टिफिन के ही कॉलेज जा रहा हूँ। क्या हुआ? ऐसे ही क्यों जा रहे हो? टिफिन तो लेकर जाओ। मुझे नहीं चाहिए, आप दोनों की गालियाँ खाकर मेरा पेट भर गया। छोड़ो ना, तुम्हारे पापा की आदत तो जानते हो, बुरा क्यों मान रहे हो? चलो टिफिन ले लो। नहीं माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ओहो, उधर जाकर खाओगे? वहाँ मुझे कौन खिलाएगा? इसीलिए बेटा, तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो, खा के जाओ। नहीं चाहिए मुझे, मैं भूखा रह सकता हूँ। अरे, मैं 100 रुपए दूंगी, टिफिन तो लेकर जाओ। पवन, अच्छा मौका मिल रहा है, चौका मार दे। ए पवन, आज प्रैक्टिकल का एग्जाम है, बस से जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। कॉलेज तक बाइक से ड्रॉप कर देना। अच्छा, ड्रॉप करूँ? प्लीज भाई, चल ना। पहले पापा के पास जाओ, उनसे पूछ लो, वहाँ बोलेंगे तो मैं ड्रॉप करूंगा। कभी तुम मेरी बात नहीं सुनते, आज तो सुनो ना प्लीज। माँ, कॉलेज ड्रॉप करने के लिए बोलिए ना, लेट हो रही हूँ। ड्रॉप कर दो ना। मैं नहीं जाऊंगा माँ। और तुम अपने ऑपोजिट पार्टी को सर्विस देने की बात कर रही हो? और 100 रुपए दूंगी, इसे ड्रॉप कर दो। अरे पवन, ज्यादा मत सोच, कह दे ओके। ठीक है माँ, तू कह रही है तो मैं जा रहा हूँ। मेरी प्यारी माँ, नाना जी ने आपका नाम सोच समझ के महालक्ष्मी रखा है। आप सच में लक्ष्मी हो। चल रहे बंदरिया। चल चल, लंगूर कहीं का। यहाँ पर बाइक क्यों रोक दी? उतर। यहाँ तक तो लेकर आ गया ना, अब उतर जा। कॉलेज तक ड्रॉप करूंगा कहकर माँ से पैसे लिए, अब बीच रास्ते पर छोड़ के जा रहे हो। प्लीज भाई, ड्रॉप कर देना प्लीज। बहना, तुम इतनी टेंशन में और भाई को जरा भी फिक्र नहीं है, ऐसा लग रहा है ना? अभी काफी टाइम है, आराम से जा। मैंने उसे 6 बजे कैंटीन में मिलने के लिए कहा था और वो 5 बजे ही आ गया। लड़के कितने पागल है ना? होते हैं। तुम्हारी फ्रेंड्स आ रही है, उनके साथ जाओ ना। प्लीज मेरी बात समझो ना भाई, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। हाय सिस्टर्स, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, रोज हमारे साथ बस में आती थी और आज तो तुम बाइक से आ रही हो। अच्छा, आज आपका एग्जाम है ना? एग्जाम है? किसने बताया? अरे एग्जाम का रीजन बताकर ड्रॉप करने के लिए बोल रही हो ना? थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाना। तब तो ड्रॉप कर दोगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। कचरा ले जाने वाली म्यूनिसिपल लॉरी आ रही है, उससे चली जाना, वही तेरे लिए सही है। बाय सिस्टर्स। बाय। तू शाम को घर पे आ, भी बताती हूँ। अरे जा, मेरे आने तक तो तू सो जाएगी। सर पैसे दीजिए ना सर। पैसे दूंगा तो गाड़ी में पेट्रोल कौन भराएगा बे? ये अन्याय है सर, पैसे दूंगा बोल के 2 किलोमीटर गाड़ी को धक्का लगवाया। क्यों रे? तुझे लिफ्ट भी दे और पैसे भी मांग रहा है? बेवकूफ कहीं का इंसान है, बेवकूफ कहीं का। हाय हाय। अरे बाप रे सोनी, यहाँ देखेगी तो मार डालेगी। क्या है ये, बताओ ना। पुखराज है क्या? सुनो, मैं अभी आती हूँ। ओके। कितने में खरीदा? भैया भैया। अरे सोनी, तुम हो? हेलमेट की वजह से दिखाई नहीं दिया। सब लोग ड्राइव करते वक्त हेलमेट पहनते हैं, तुम तो रुक जाते हो फिर भी कंटिन्यू करते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो हेलमेट उतारना भूल गया था। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? वो लुंगी वाला आ रहा है ना, उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं कहती हूँ तो कभी नहीं आते। तुम्हारे दोस्त बुलाते हैं तो तुरंत आ जाते हो। तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा दोस्तों से प्यार है ना? अच्छा, अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरी बात नहीं मानी है तो मत मानिए, मैं जा रही हूँ। सोनी, क्या हुआ? तुम मेरी बहन हो इसलिए तुम्हें एक जरूरी बात बता रहा हूँ। तुम्हारी फ्रेंड पूजा से मैं प्यार करता हूँ। पूजा से? हाँ सोनी, प्लीज ये लेटर पूजा को दे दो, प्लीज दो ना।
किस टेंशन में हो? क्या? मैं कहाँ टेंशन में हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं। पर तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है। वो मैं चल रही हूँ ना, इसलिए पसीना आ रहा है। पहले भी तो तुम चली रही थी ना। वैसे वो कौन था? मेरा भाई था। इसे डायरेक्ट लेटर दूंगी तो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी। अब क्या करूँ? मैं तो भूल ही गई थी। फिजिक्स बुक लिए हुए कम से कम 1 हफ्ता हो गया है। ले जाती हूँ लेकिन वापस देने का नाम नहीं लेती। हाँ, इसकी बुक में ही लेटर रख देती हूँ तो ये खुद ही पढ़ लेगी। क्यों रे, इतना उछल उछल कर बोल रही थी? ये लो, कौन पढ़ेगा तुम्हारी ये बोरिंग बुक? अरे तुम्हारा काम हो गया तो ये बोरिंग बुक है, अगली बार मांग के दिखाना। तुम्हारे पास मांगने से अच्छा है मैं खुद ही खरीद लूं। कम ऑन यार। अरे 1/4 चाय ला। चाय नहीं है। हाँ? तो 3 कॉफी दे दो। दूध नहीं है। दूध नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। पहले पिछला बिल चुकाओ, फिर आगे देखा जाएगा। पैसे होते तो तेरे पास क्यों आते बे? शकील के होटल में नहीं जाते क्या? हाँ। पैसे हो तो शकील के होटल जाएगा, पैसे नहीं है तो मेरा होटल है। ए लुंगी वाले, तेरी लुंगी उतार लूंगा। मेरी लुंगी उतारेगा? इसकी जात का इसे मैं दिखाता हूँ। छोड़ो मुझे, मैं जाता हूँ। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से अपना एक दोस्त ऑलरेडी होटल में पड़ा हुआ है। हम नहीं आएंगे। तुम लोग नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ए, तुम लोग यहाँ पर हो? तुम लोगों को ढूंढने के लिए पूरा कॉलेज का कैंपस छान मारा। भाई एक चाय बोल रहे यार। दासन्ना, यहाँ पर 4 चाय। ओके पवन, ए भाई को चाय दो। क्या हुआ यार, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? इस लुंगी वाले ने एक लड़की को लव लेटर दे दिया और पवन, उस लड़की के भाइयों ने हमें आके पूरी तरह ढीला कर दिया। हंसता है? तू भी हंस ले। तू प्यार करेगा ना तो तुझे पता चलेगा लवर्स को प्यार करने के लिए कितनी फाइट करनी पड़ती है। ये सब क्या है माँ? पिछले 2 दिन से आपके सर में दर्द हो रहा है। आपको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय डैडी ऑफिस चले गए। तुम्हारे डैडी मेरी कदर करते हैं क्या? पर भैया को तो काम नहीं था ना। उसे उसके दोस्तों से फुर्सत कहाँ? वो मुझे क्यों ले जाएगा? ठीक है, चलिए माँ, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। नहीं बेटी, चाय पी लूंगी ना तो दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, ऐसे ठीक नहीं होने वाला। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। मुझसे कितना प्यार करती है तू। आ गए? बाप रे, देख लिया। इतनी रात को कहाँ से घूम कर आ रहे हो? घूम कर आ रहा है बोल रहे हैं? वो सलामुद्दीन मास्टर के पास ट्यूशन के लिए गया था, समझे? अब्दुल कलाम के पास तो ट्यूशन के लिए गए नहीं थे ना? तेरे चेहरे से पता चल रहा है तू झूठ बोल रहा है। करेक्ट डैडी, सलाउद्दीन मास्टर 2 दिनों से तो कॉलेज आए ही नहीं है, शायद लीव पर है। ए, ज्यादा ओवर मत कर। ओवर तो तुम कर रहे हो। उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है, समझ गए तुम? मैं भी हॉस्पिटल ही गया था। वो बेड रेस्ट देते हुए कोचिंग कर रहे थे। आहा, तू बगल के बेड पर लेटकर टीचिंग नोट्स लिख रहा था। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्या कहा? आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ डैडी। डैडी ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तू तो यही सोचेगी। अब तुझे मैं बताता हूँ, पढ़ाई करते करते आंखों से आंसू निकलते तब तू मेरी तरफ कहाँ देखती है? अरे, रोने वाले मर्द को कभी कामयाबी हासिल नहीं होती। मैं जो भी बोलता हूँ तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ। जाओ जाओ, जाके सो जाओ। जाओ। रोकर पढ़ते हुए तुमने देखा इसे? डैडी ये रोएगा, ये तो सबको रुलाएगा। सही है, मैं भी यही सोचता हूँ। रोकर पढ़ने की क्या जरूरत है? टाइम से पढ़ोगे, टाइम से घर आ जाओगे तो तुम्हारे पापा क्यों बोलेंगे? हाँ, मुझे टाइम में बांध कर रखो आप लोग। वो सोनी हर बार मेरे डैडी से चुगली करती रहती है। चुगली क्यों ना करे? सुबह उसे कॉलेज तक ड्रॉप करने के लिए कितने प्यार से बोला था तुम्हें, तुमने बीच में ही उतार दिया। उसने घर पे आके पापा को बता के कितना हंगामा किया, पता है? आपने कुछ नहीं बोला? तुम्हारे पापा ने मुझे ही डांट दिया। ओहो, कितनी बार कहा है ठीक से रहा करो, तुम्हारे चक्कर में मुझे गालियाँ खानी पड़ रही हैं, बेवकूफ। पतली कमर पे तेरी मेरा दिल मचल गया, देखते ही देखते हंगामा। आज ही के दिन तुझे बंद होना था क्या? अगर यहाँ पर सो जाऊंगा तो मच्छर मेरा खून स्ट्रॉ डालकर पिएंगे। क्या करे पवन? आइडिया।
यहाँ क्यों सो रहे हो? मेरे रूम का पंखा बंद हो गया इसलिए। ज्यादा लाड मत दिखाओ, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ। क्या यार, बच्चा सो रहा है तो तुम उसको डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? अच्छा तो तू बच्चा है क्या? तेरी शादी हो गई होती तो 2 बच्चों का बाप बन गया होता। बेशर्मों की तरह 1 साल की पढ़ाई 4 साल में कर रहे हो। मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, पर वो लुंगी अशोक 7 साल से पढ़ रहा है, समझी? ओहो, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स अपने बेटों के साथ कॉलेज में जाना। अब निकलो यहाँ से, निकलो। मुझे अभी नींद आ रही है, मैं उठ नहीं सकता। तुम कैसे उठोगे ये मैं बहुत अच्छी तरह हाँ तो जानती ठीक है, हूँ। जाओ ना। डैडी! बाप रे, मैं उठ जाता हूँ लेकिन डैडी को मत बुलाओ यार प्लीज, मैं खुद जाता हूँ। आज तक मैंने 99 लव लेटर दिए, 99 के 99 फेल हो गए और अब 100वां लव लेटर देने जा रहा हूँ। इस लव लेटर से मेरा प्यार, मेरी जिंदगी दोनों सेट हो जाएंगे। वैसे ये लेटर पाने वाली बदनसीब कौन है? मतलब नसीब वाली कौन है? उसी को ढूंढ रहा हूँ। मेरी रूपमती, मेरी इलियाना, इसको देता हूँ। चलो निकलो, तुम जाओ। तुम लोग निकलो। Can I have your name please? कौन हो तुम? पहले अपना नाम तो बताइए। वो क्यों? अब I want to love. मेरा नाम सपना है। इतनी हिम्मत करके आपने पूछा इसलिए मुझे आप पर प्यार आ गया। लेकिन what happened? वहाँ मेरे पिताजी हैं, उन्हें आप मेरा नाम बताकर ये टिफिन बॉक्स दे दीजिए। मैं ये टिफिन जाकर तेरे बाप को देता हूँ, तू ये लव लेटर पढ़ लेना। थैंक यू जी। मस्त है। डार्लिंग पटके डार्लिंग, गाड़ी रोको रोको रोको। पटके डार्लिंग। रुको रुको रुको। मिस्टर, 1 मिनट रुको। इस बॉक्स में क्या है? उपमा। मेरी फैमिली में सारे लोग उपमा ही खाकर जीते हैं, समझ गए? खोल के दिखाओ। क्यों दिखाऊं? तुम मेरे ससुर हो क्या? सरकारी मुलाजिम हूँ मैं। इस एरिया में टिफिन बॉक्स बम होने की खबर मिली है हमें। तो फिर आप लोग कौन हैं? बम स्क्वाड। ये बम कहाँ से लाया? उस लड़की ने दिया सर। तुम मशहूर टेररिस्ट मुन्ना भाई हो ना? नहीं सर, लुंगी अशोक। तुम कौन हो ये हम बताते हैं, चलो। तुम जल्दी कैसे आ गई? स्कूल छूट गया? स्कूल नहीं छुट्टी माँ, हार्ट अटैक हो गया। क्या बात कर रही हो? मुझे नहीं माँ, हमारे हेडमास्टर को। हे भगवान, ये क्या हो गया? हार्ट अटैक माँ, दिल का दौरा। वो तो उसे परसों भी आया था ना? उस दिन राइट साइड में हुआ था, आज लेफ्ट में हुआ। क्या माँ आप भी ना? क्यों रे? इंसान के कितने दिल होते हैं, ये बचकानी बातें मुझे क्यों बताती हो? अब अगर तुम्हारे पापा आ गए तो समझ लो मुझे ही दिल का दौरा आ जाएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, कुछ भी बकती भूख लगी है, खाना परोसो। क्या हुआ? यह स्कूल नहीं गई क्या? गई थी जी। हाँ। अभी अभी आई है। क्यों? इसके उसको? इसके पेट में दर्द हो रहा है। उसको कि तुमको? आपके अगर स्कूल से वापस आई तो जम के तमाचा दूंगा, समझी? पूछो, एलजी मैडम का लेक्चर है इसलिए कोई क्लास में नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर उरी का है, इसलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। क्या है ये, रोज रोज किसी न किसी बहाने से लेक्चर मिस करती हो। ये बात घर पे पता चली ना तो बुरा होगा। हाँ सही है, घर कॉलेज के सिवा इसके लाइफ में और कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हमें कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहिए। ऐसा है तो घर पर ही रहना चाहिए, कॉलेज आने की क्या जरूरत? बोल दिया तुमने, तुम्हारी ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं जा रही हूँ। अरे जा रे जा, उस बासु के चक्कर में हम लोगों को छोड़कर फिल्म देखने जा रही है। छी! मैं कौन हूँ बताओ? सोनी। तुमने तुरंत कैसे पहचान लिया? परफ्यूम की वजह से। आज तुम्हारे लिए मैं एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। स्पेशल गिफ्ट? क्या है? गुलाब। ये किस लिए? तुम्हें पता है ये अच्छे लोग अच्छे लोगों को दिया करते हैं। ये लो। पूजा, तुम्हें पता है तुम्हें देखकर ना जो शादीशुदा मर्द होते हैं ना वो नाराज हो जाते हैं और जो कुंवारे लड़के होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो क्यों? क्यों क्या पूछती हो? शादीशुदा मर्द तुम्हारी जैसी लड़की उनके जिंदगी में नहीं आई इसलिए नाराज हो जाते हैं और कुंवारे लड़के तुम्हारी जैसी लड़की से शादी हो जाएगी इसलिए खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मेरा कुछ भी कहना नहीं है। वैसे कोई तुमसे बात करने वाला था, अब मुझे बात करने के लिए कह रहा है। कौन सी बात? कि वो तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। तुम्हें पता है ना, मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इन्हीं सब बातों की वजह से मैं फ्रेंडशिप करने से कतराती हूँ। ऐसी बात करके तुमने मेरी फ्रेंडशिप को हमेशा के लिए खो दिया है। आज के बाद मुझसे बात मत करना। पूजा, पूजा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज स्टॉप। प्लीज मुझे माफ कर दो ना यार, आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। ठीक है ना? अब हंसना।
ऐसी बकवास फिर मत करना। पान के बारे में कैसे बात करूं? उसने मेरा रोज ले लिया तो मेरा लव सक्सेस। गुलाब लेने के बाद भी लव फेल हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। ये कौन है भाई, इतनी अशुभ बात कर रहा है? आज फेल हो गया तो कल फिर कोशिश करेंगे। हाँ ए, वह मेरा भाई है, मैं 2 मिनट में बात करके आती हूँ। हाँ, तू जाके बात कर, हम जाते हैं। ए, 2 मिनट की ही बात है ना, उसके लिए ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ए, प्लीज वेट करना। ठीक है, जल्दी आ। ओके। क्यों सर, बहुत उतावले लग रहे हो? उसे देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ। एक बार इंट्रोड्यूस करा दो ना, प्लीज 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 ए, यार। पूजा, ये मेरे भैया हैं। नमस्ते। हाँ नमस्ते। देर हो रही है, चलते हैं। ए, रुको ना, मैं भी आ रही हूँ। बाय भैया। बाय। हाय, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी बात तो सुनो पूजा, मैं तुम्हें मेरी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू पूजा। बहुत हो गया, तुम मुझे परेशान करना छोड़ दो। मैं क्या करूं? पूजा ने मेरे प्यार को मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटी। साहब जी क्या कर रहे हैं? वो तैयार हो रहा है। तुम कॉलेज नहीं जा रही हो? नहीं, आज नहीं। क्यों बेटी? मेरी फ्रेंड का एंगेजमेंट हाँ। है, मेरी सारी सहेलियां वहाँ पे हाँ। आएंगी। मैं जाऊँ ना? जाओ बेटी, इसमें पूछना क्या है? थैंक यू। जलसा, अरे करो करो जरा जलसा। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मुझे घूरते ही रहते हैं। डैडी, ये क्या हो रहा है? ये इतना सिंसियर हो गया है कि मुझे डाउट हो रहा है। रोज उसे टोकता हूँ ना, इसलिए उसे अक्ल आई है। ये लीजिए। कहाँ जा रही हो? बैठो यहाँ। जी कहिए, क्या हुआ? इसमें 5,000 रखे थे, तुमने लिए क्या क्या? 5,000? मैं क्यों लूंगी, मुझे क्या पता। ये पवन का ही काम होगा, उसी ने हाथ डाला होगा। छी छी, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ओ जी, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? बेटा बेटा कहकर उससे ज्यादा प्यार करती हो ना, इसीलिए ऐसी घटिया हरकतें करता है। ए, जब भी हम उसे प्यार से समझाते हैं वो कुछ भी समझता नहीं, इसी वजह से वो ज्यादा बिगड़ गया है। ठीक है, रात को जब आएगा ना, उससे तभी मैं बात करूंगा। माँ, माँ, अब तुम्हें क्या हो गया? मैंने 300 रुपए रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे पर्स के पास वही आया था, उसने मेरे पैसे चुराए अब होंगे। माँ, तू अपना मुंह बंद रख। तेरे पापा पहले से ही चिड़े हुए हैं। तुम्हें 300 की जगह मैं 500 रुपए दे दूंगी। चलो, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे अपना दोस्त लूंगी अशोक, चार्मिंग निशा को लाइन मारते मारते कहीं गायब हो गया क्या? क्या कर रहा होगा? अरे यार, वो एकदम टकाटक माल देख के सेटल हो गया है। अच्छा? हमारा क्या? अब देखो किताब पढ़ रहे हैं। ये जा रे। अरे कौन है बे तू? अशोक? अशोक भाई! अरे बाप रे, मर गया। क्या हुआ भाई? बॉडी पेन हो रही है। कहाँ गए थे तुम? जेल गया था। कब छूटे तुम? अभी छूट कर आया हूँ। कितनी लाठियाँ थी? एक ही थी ना? 2 लाठियाँ थी। बाप रे बाप। चलो अब आ ही गए हो तो लव लेटर लिखो। किसी को दे दो। ए, जा ना। पहला मत मर जाऊंगा। आज मैं पूजा को अपने प्यार के बारे में बताऊंगा। तुमसे मुझे कुछ देर बात करनी है।
मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था। मेरा नाम पवन है, बीएससी फाइनल ईयर। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा। आई लव यू पूजा। सरला, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। तुम मेरे पीछे कितना भी आओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करने वाली। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हें ऐसे उदास देखता हूँ तो मैं भी उदास हो जाता हूँ यार। लड़कियों की मेंटेलिटी ही वही है यार, पहले नो कहती है, बाद में ओके बोलती है। रानी और मेरे साथ क्या हुआ था ये पता है ना? पहले ना बोली, फिर हाँ बोली। ये तो पुराने जमाने की फिल्मों की बात कर रहा है। आज का नया जमाना है, एक बार बोल दिया तो फाइनल हो जाता है। मुंह बंद करो। आजकल की लड़कियों में थोड़े नखरे ज्यादा होते हैं। उसने अपने नखरे में आकर ही बोला होगा। नहीं यार, कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टली बताया उसने। वैसे तो दुनिया में सैकड़ों लोग प्यार करते हैं, उनमें से बहुत कम लोगों का प्यार सक्सेस होता है यार। उन कम लोगों में से मैं एक बनना चाहता था। बहुत प्यार करते हो उससे? कल उसका बर्थडे है, एक बार फाइनली उससे बात करता हूँ। अगर तब भी वो ना बोल देगी तो हमेशा के लिए भूल जाऊंगा हमेशा के लिए। अरे इस जमाने में जो लोग प्यार में फेल होते हैं वो देवदास बन जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। अभी के समय में तेरी सोच देखकर मेरा दिल भर आया मेरे दोस्त। इतना ही नहीं यार, तुम्हारे माता पिता को मैं सलाम करता हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, गर्व है मुझे तुम्हारे ऊपर। सेम टाइम तुम्हारे प्यार में सफलता मिल जाए, इसीलिए मेरी शुभकामनाएं हैं यार। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आ गए? माँ बाप घर की कोई फिक्र है तुम्हें? ऐसे रोज रात के 2 बजे घर पर आते हो, हमें तुम्हारी कितनी फिक्र होती है, सोचा है तुमने? अच्छा ये बताओ, मेरे सूटकेस से 5,000 रुपए निकाले? तुमसे पूछ रहा हूँ, 5,000 निकाले कि नहीं? लिए थे डैडी। चोरी करता है, ऊपर से बेशर्मों की तरह बात भी करता है। सॉरी डैडी, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अरे इस जन्म में अक्ल आएगी कि नहीं? पवन, तुम्हारे पापा ने जो बोला दिल पे मत लेना बेटा। वो अगर तुम पर गुस्सा होते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही। मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, अभी दोस्तों के साथ चाय पीकर आ रहा हूँ। खाना खा चुके हो क्या? खा लिया माँ। ठीक है, अभी थक गए होगे, जाकर सो जाओ। ठीक है माँ। गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ उठाया। डैडी, क्या हुआ बेटा? आप मुझे गाली देते थे तो मुझे लगता था आप मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे लिए आपके दिल में इतना प्यार है मुझे अभी पता चला डैडी। मैं किसी काम का नहीं हूँ डैडी।
मैं मर जाऊंगा तो अच्छा है। छी 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 छी, कैसी बातें कर रहा है? चुप हो जा, चुप हो जा। तू मर जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमें भी मरना पड़ेगा ना। चुप, शांत हो जा, रो मत, रो मत। क्या बात है जी? क्या हुआ इसे? ए पवन, क्यों रो रहे हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ जी? तुम्हारे पापा गुस्सा हुए इसलिए? तुम अपने पापा को तो अच्छी तरह जानते हो ना, दिल पे मत लो बेटा। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। भैया 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 भैया, अकल है कि नहीं? सो रहा हो, दिखता नहीं है क्या? जाओ जाओ। पूजा, बर्थडे के दिन लोग पार्टी करते हैं और तुम मंदिर घुमाकर मुझे बोर करती हो। देवी पूजा, मंदिर में घुमा घुमा कर मेरी जान लोगी क्या? चुप रहेगी कि नहीं? तुम अपना भक्तिमय कार्यक्रम पूरा कर लो, हम बाहर जाकर बैठते हैं। पूजा, हैप्पी बर्थडे पूजा। सीधे तरीके से बात मानोगे कि नहीं? आई लव यू पूजा। पल्लवी, हाँ? जरा फोन लेकर आना तो। हेलो, तुम जाओ। हाँ बोलो, कौन है वो? नहीं नहीं, हमें पहले इस मैटर को समझना होगा, ठीक है ना? समझ गया ना? चलो। पवन के बारे में कुछ पता चला? वो वुमेन्स कॉलेज के एक लड़की पर लाइन मार रहा है। एक तरफ इसका लफड़ा और दूसरी तरफ इसकी बहन सेटिंग करके रोज रोज पार्क में किसी के साथ एंजॉय कर रही है। मेरी बहन के बारे में क्या बोला? जो देखा वही बोला। वो मेरी बहन का होने वाला पति है। मेरा दोस्त है इसलिए जिंदा बच गया। चलो दिखाता हूँ, देखो। वो आदमी कौन है पता है? मेरी बहन का होने वाला पति। उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। तू मेरा दोस्त है इसलिए जिंदा बच गया। क्या? अरे जाने दे यार। भाई बहन एक साथ जा रहे हो तो भी ऐसे लोग होते हैं कमेंट करने वाले। जा रहे, जा भाग यहाँ से। कुल अरे आश्चर्य हो रहा है, जो रोज आधी रात को आता था वो आज दिन में आ गया। आज सूर्य किसी और दिशा से निकला है या नक्षत्र बदल गए? वो
आपसे एक जरूरी बात करनी है डैडी। ऐसी कौन सी जरूरी बात है भाई? माँ आप भी रुक जाओ। बताओ। वो आपको कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सीरियस है? सोनी की जल्दी शादी करा देंगे तो अच्छा रहेगा। उसकी फिक्र तुझे कब से होने लगी? ऐसी बात नहीं है डैडी, वो जीजा के साथ घूमती रहती है। अरे उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है ना। वही तो क्या हुआ, देखने वालों को क्या पता, लोग उनके बारे में गलत बोलते रहते हैं। ये जो बोल रहा है सही है। पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करेंगे सोचा था, लेकिन वक्त काफी निकलता जा रहा है। सही है जी, हमें उनके यहाँ जाकर बड़ों से बात करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपनी बच्ची की शादी हो जाएगी तो हमारी एक जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। क्या बात है भाई, अपना लुंगी भाई आज आराम कर रहा है। उसके लिए हम बहुत खुश हैं। वैसे आजकल ये किसी को लव लेटर्स नहीं लिख रहा है। अबे ये सब्जेक्ट क्यों निकल रहा है? तुझे आराम से बैठकर कॉफी पीना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कॉफी पीने का अब मजा आ रहा है। 3 तरह के ड्रिंक्स पाइपलाइन डाल के पी सकता हूँ। बाप रे, तुम्हारे पास तो 64 कलाएं हैं। ये क्या है यार, नारियल पानी और कॉफी साथ में पी रहा है? गर्मा गर्म कॉफी, ठंडा ठंडा नारियल पानी, पेट में जाता है तो लूज मोशन। यही टेस्ट है। हा? मेरे दादाजी तो कॉफी में विस्की मिलाकर पीते हैं, इसीलिए इतनी उम्र होने के बाद भी 2 टीनेज लड़कियां ना हो तो वो तुरंत मर जाएंगे। 2 लड़कियां? फिर क्या, कोमा में जाते हैं तब ऑक्सीजन लगाने के लिए एक नर्स, सिलेंडर रखने के लिए दूसरी नर्स, नहीं चाहिए क्या? सर, आप में से लुंगी अशोक कौन है? अरे बाप रे, ये मैं। आपका लेटर है। ये तो मैंने अपनी लवर को लिखा था, वही लेटर मुझे दे रहे हो। इसीलिए तो आपका एड्रेस पूछते पूछते यहाँ तक आ गया। अरे यार, वो लड़की कहाँ है, उसे ढूंढ कर दे दो ना। आपके डिपार्टमेंट में दिमाग नहीं है क्या? सर जी, मुझे आपको कुछ देना है। अच्छा ठीक है, दो, लाओ दो। रास्कल, मेरी बेटी को लव लेटर लिखता है? यानी वो आपकी बेटी थी अंकल? आज के बाद अगर लव लेटर लिखा तो मार मार के लेटर बॉक्स में बंद कर दूंगा, समझा? किसी की भी बेटी को लव लेटर लिखो, लेकिन पोस्टमैन की बेटी को मत लिखो, क्योंकि वो कभी भी आकर पीट सकता है। बेइज्जती कर दिया। अरे अंकल आंटी आ गए। पोस्टमैन आया था, कोई लेटर लाया है क्या? इसका मनी ऑर्डर आया था ना, इसको मस्त खर्चा पानी देकर चला गया। ठीक है, आप सब साथ हो तो बताता हूँ। 20 तारीख को हमारी बेटी की शादी तय हो चुकी है। आप सब लोगों को आना है और हमारा हाथ बटाना है। हाँ। आता हूँ। बेटा तुम लोग सारा काम ध्यान से करना, समझ गए ना? लक्ष्मी, आओ। हाँ आती हूँ। ए, मेरी बहन की शादी में ग्रैंड करेंगे। एक बार बोल दे भाई, गोलियां चला देंगे। फोन कर। हेलो बहादुर, 20 तारीख को शादी है, तैयार रहना। लूंगी, अब समझ जा भाई। खाने पीने का पूरा इंतजाम तू देखेगा, समझ गया ना? नहीं तो फिर से पोस्टमैन आ जाएगा। इसने किताब उल्टी क्यों रखी हुई है? किताब ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। अब पढ़ो। ये क्या है? क्या ये? ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता भैया। मैं सच कह रही हूँ भैया। तुम्हें पता नहीं तो यहाँ कैसे आया? नहीं भैया, मुझे कौन है नहीं ये? पता, मुझे नहीं पता। इसको क्यों मार रहे हो? हाँ? क्या हो गया? अरे अपनी बेटी की करतूत तो देखिए। पढ़ने के लिए भेजते हैं ना? ये देखिए, कॉलेज में रोमांस करती फिरती है ये। पापा मैं नहीं जानती है। पढ़िए, पढ़िए।
तुमको हमने ये संस्कार दिए हैं। तू मुंह बंद करके अंदर चली जा वरना तुझे भी पीटूंगा। जाओ जाओ कह रहा हूँ। पापा प्लीज पापा। इसीलिए तेरी शादी करा के हमें तुझे ससुराल भेज देना चाहिए था। नहीं पापा। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगी इसलिए कॉलेज भेजा, तो कॉलेज में ये प्यार व्यार का नाटक कर रही है, हमारी नाक कटा रही है, बदनाम कर रही है हमें। तू बाजू हट जा, हट जा कहाँ। नहीं पापा। कल से अगर तू कॉलेज गई तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कल ही लड़के वालों को बुलाकर तेरी शादी का मुहूर्त निकालता हूँ। चल। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा। ओम मंगलम भगवान विष्णु। वो छोड़िए पंडित जी, मुहूर्त निकालिए जल्दी। देखता हूँ ना, पहले लड़की आने दीजिए। पंडित, मुहूर्त के लिए लड़की की क्या जरूरत है? देखो। तुम चुप रहो। लड़की का नाम पूजा, लड़के का नाम गिरिधर। देवम भेवम बाटम बट्टम बट्टम कट्टम चट्टम बट्टम। इस महीने की 20 तारीख को बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है। प्रॉब्लम है? कौन सी? कुछ नहीं, शादी बिल्कुल मुहूर्त पर होनी चाहिए। ये मुहूर्त बहुत जरूरी है क्योंकि अगले लग्न तक ऐसा मुहूर्त नहीं है। क्या कहते हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है भाई साहब, मुहूर्त पक्का कर लेते हैं। बहुत ही शुभ होगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? तुम कितना भी रो लो हमारा दिल नहीं पिघलेगा। हमने जो निर्णय लिया है वो पूरा होकर रहेगा। इस महीने के 20 तारीख को मुहूर्त है। लड़के का फोटो दिखाओ इसे। देखो, लड़का अच्छा है, इसके साथ सुखी रहोगी। मुझे नहीं पता, मैं उससे प्यार नहीं करती, फिर भी मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। वो जैसा कहते हैं वैसा करो बेटी। एक बार अगर वो ठान लेते हैं तो मेरे समझाने से भी नहीं समझते हैं। कौन? अरे सॉरी। तुम मुझे माला किसने बांधी है? अरे ये फूल माला अच्छे से बांधो ना यार, शादी में सिर्फ खाने के लिए आए हो। चलो अंदर चलते हैं। तुम साधारण ड्रेस पहन कर आ गई? यहाँ किसी को ढूंढ रही हो क्या? पवन कहाँ है? पवन कहाँ गया? क्या यार, तुमने इतना लेट कर दिया और तुम्हारी सहेलियां कहाँ हैं? आपसे कुछ बात करनी है। क्या कहा? अंदर चलो, बताती हूँ। क्या बात है? भैया, सच बात तो ये है कि आज इसी मुहूर्त पर पूजा की शादी है। तुम्हें कुछ पता चला? मैं तो अब पूजा को भूल चुका हूँ। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती। पवन, अभी जाकर आता हूँ। भाई उसे अंदर रख दे। ये पवन, शादी छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? सारी चीजें मैं ही देखूंगा क्या? तुम लोग कुछ नहीं देखोगे? कैसे दोस्त हो यार? क्या हो गया तुम्हें? सीरियस क्यों हो रहे हो? हे पवन, तू पूजा के पास ही जा रहा है ना? चल मैं आता हूँ तेरे साथ। नहीं यार, अगर वो मुझसे प्यार करती तो मैं सबको ले जाता। वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है, तो मैं अब किसे साथ ले जाऊं? बस एक बार देखकर आ जाऊंगा। मेरे आने तक तुम लोग सब कुछ संभाल लेना प्लीज। यहाँ खड़े होकर मीटिंग क्या कर रहे हो? अपने अपने कामों को सही से संभालो। चलो चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुरंत आ जाऊंगा डैडी। तुम जाओगे तो काम कौन करेगा? थोड़ा काम है डैडी, तुरंत आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, मेन रोड से जाओगे ना? वो रामलाल को ये पैसे दे देना। हाँ दे दूंगा। ओके जाओ। ओके जल्दी आना। मंडप में इतनी बड़ी जगह है और तुम सब दुल्हन के पास क्यों खड़ी हो? जाओ। वसुंधरा, आ रही हो ना? आ रही हूँ आंटी। एक मिनट। इतने सालों से मुझ पर भरोसा करने वाले सब लोग आज मुझ पर बेवजह की तोहमत लगाकर मेरी
शादी करवा रहे हैं। इतना हंगामा करके ये यहाँ पर क्यों आया है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, हाँ? मेरी बहन के साथ प्यार करेगा, हाँ? जिसको मैं जानती ही नहीं उससे शादी करने से बेहतर है कि मुझे बेइंतहा प्यार करने वाली पवन से शादी करूं। जी भाई, जाकर शादी की तैयारी देखो, जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। चलो रे। पवन, 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 पवन। आज तुम्हें इस हालत में देखकर प्यार का मतलब समझ पाई हूँ। I love you, पवन। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मुझे यहाँ से ले चलो पवन, प्लीज। पकड़ो उसे। क्या रहा है? मेरी बहन से दूर हटाओ उसको। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे प्यार चाहिए, प्यार? हाँ? चल, अगर आज हम एक नहीं हुए तो कभी एक नहीं हो पाएंगे पवन। पवन, पवन,
गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु हेलो, कौन हो? कहाँ जा रहे हो? पवन, बाहर निकाल। क्या बात है? कौन कौन है आप लोग? तेरे बेटे से बात करनी है, बुलाओ उसे। क्यों? उसने क्या किया? शादी के मंडप से मेरी बहन को उठा लाया है। बेटा, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। घर में शुभ कार्य हो रहा, हंगामा करोगे तो बदनामी होगी। तेरे बेटे ने जो काम किया उससे हमारी बदनामी नहीं हो रही है? बुलाओ उसे। यहाँ भी हमारी तरह शुभ कार्य चल रहा है, इनकी कोई गलती नहीं है। चलो चलते हैं, चलो ना। अपने बेटे को समझा देना, मुझसे पंगा लिया उसने। अब क्या सोचकर वहाँ पर बैठा पागलों की तरह? अब बेशरम लोगों से संबंध जोड़ ही लिया है ना, हो गई है शादी, अब क्यों बैठा है? उठ, बहू को साथ ले ले। भाई साहब रुकिए। अब बात करने को बचा क्या है? चलो रे। बहन जी, आज के बाद हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। अपनी बेटी से भी कोई रिश्ता मत रखना। परेशान मत होना बेटी, जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, वो सब ठीक कर देंगे। दामाद जी, हमारी बच्ची का आप ख्याल रखिएगा, ये हमारी इकलौती बच्ची है। ओ जी, माँ और डैडी का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है दीदी, तुम चिंता मत करो। कहाँ गए थे बेटा? आपकी बेटी की वजह से पूरा शहर घूम कर आया हूँ, क्या करूँ? मिल जाएगी तो उसकी जान दे दूंगा मैं। गलती उसकी नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहती थी, रोके बताया उसने, पर हम नहीं माने, इसलिए ऐसा किया। उसे माफ कर देना। क्या बात कर रहे हैं आप? वापस लौट के आएगी तो आप उसे माफ कर देंगे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। वो सपोला नजर आए तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। माफ कर देंगे उसे। क्या कृष्णा राव जी, आप हमारा हौसला बांधते हैं और आप ही टूट गए। रोइए मत भाभी, आखिर वो लौटकर घर ही आएगा। अब चिंता मत करो, हमारा पवन ऐसे हरकत नहीं कर सकता। आपके संस्कार खाली नहीं जाएंगे। कृष्णा राव जी, आप ही हैं? जी मैं ही हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? आपके बेटे ने एक लड़की को किडनैप किया है, इसीलिए। आ रहा हूँ, चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उस लड़के के पिताजी यही हैं? अब सही से बताओ, तुम्हारा लड़का लड़की को लेकर कहाँ भागा है? वो कहाँ है ये हमें भी पता नहीं है, हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। मुंह बंद करो, झूठ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने बेटे को बाइक पर रोड पर आवारगर्दी करना सिखाया तुमने, या फिर भोली भाली लड़कियों को फुसलाकर उनको भगाना सिखाया है? ऐसी बात नहीं है सर। चुप! तुम क्या कह रहे हो मुझे पता है। तुमको 10 दिन का वक्त दे रहा हूँ, अपने बेटे को और उस लड़की को मेरे सामने पेश करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा ये बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, समझ गए ना? जाओ जाओ। एक बार मुझसे कहा होता कि मैं शादी करने वाला हूँ तो मैं कुछ भी करके उसकी शादी करा देता। ये बेवकूफी करके उसने 4 लोगों के सामने मेरा सर नीचा कर दिया। हे भगवान, मेरा बेटा जहां भी हो अच्छे से हो। तू परेशान मत हो यार, यहाँ मेरे दोस्त हैं,
वो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अरे कहाँ जा रहे हो यार, इधर आ। ये मेरे दोस्त हैं, ये मोतीराम बाबू, ये वाईडी, साईं, ये रामाराव है, ये मेरा फ्रेंड पवन है, मेरे बचपन का क्लासमेट है, एक लड़की से प्यार करता है और उसे यहाँ लेकर आया है। कोई बात नहीं, तुम्हारी इस लव की परेशानी में मेरे जैसा यूथ ही तुम्हारी मदद करेगा और ये साथ देंगे। तुम यूथ हो, मैं यूथ नहीं हूँ, मैं भी यूथ हूँ, हम सब मदद करेंगे। ये भी ठीक है। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। यही है बंगला। ये है क्या? दिखने में तो भूत बंगला दिखता है। भूत बंगला नहीं है रे, अद्भुत बंगला है। एक लड़की ने बताया था, सेम एड्रेस। पहले मैं जाता हूँ, पहले मैं जाता हूँ। रुको, चुप रहो। लड़की को देखना है, किसी भी हालत में देखेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम 1 बाय 1 देखेंगे। सुपर आइडिया है। तू जा भाई। जल्दी, इसके बाद मेरा नंबर है। इसके बाद मेरा नंबर है। ए बटले, उसको गए 10 मिनट हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। वो आ जाएगा ना, तुझे सब्र नहीं है क्या? अरे पर और कितनी देर लगाएगा? अबे आ जाएगा यार, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? आधा घंटा। ए भाई, मैं जाकर देख कर आऊँ क्या? वो अभी तक वहाँ क्या कर रहा है? हाँ भाई, जा देख क्या, जल्दी देख क्या। अरे यार, वो देखने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। अरे यहाँ खड़े खड़े मैं क्या बताऊँ? अरे यार, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जाकर उन दोनों के साथ उस लड़की को भी लेकर आता हूँ। तुम यही रुको। अरे उनको जल्दी वापस ला रहे भाई। अरे भाई, वो लड़की कहाँ है? तुम लोगों को थका दिया? हमको तो थका दिया, अब तेरी बारी है, तुझको भी थका देगी। तैयार हो जा। चलेगा यार। क्यों रे, इस एरिया में लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले तुम ही लोग हो ना? सर, माँ की कसम सर, मैं वो नहीं हूँ सर। मैं आज भी पेशाब करने के लिए अपने पापा को साथ लेकर जाता हूँ सर। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसके लिए आए हो ना? हाँ? जाओ जाके देखो। जल्दी आ जाओ ना। मस्त हो आंटी। अरे मैं तुमको ऐसी वैसी लग रही हूँ? हाँ, अभी बताती हूँ। ये ले, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? सर, ऑलरेडी नीचे 2 लोग खड़े हैं। अरे रे रे रे, और 2 लोग हैं नीचे। अरे यार, तीनों को फंसा करके वो कैसे रह सकते हैं? बुलाओ ना, बुला 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 बुला। भाइयों, ऊपर आ जाओ ना। क्या हम दोनों साथ में आ जाएं? नाम बोलो, ऑपरेशन चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बेवकूफो, आ जाओ ऊपर। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। हम आ गए, कहाँ है वो? यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चालू है, कितना अच्छा बजा रहे हैं। अब स्टेशन ले जाते, वहीं बजाता है धिनक 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 धिनक। चल ले चल। मेरा भगवान बजरंग, मेरा नाम बजरंग, मैं भी बजरंग, मेरा जॉब बजरंग। जय बजरंग बली। अरे राम बाबू, जरा इधर आना। अरे सर, आप नीचे क्यों बैठ गए? अरे भाई, मैं बैठ नहीं रहा था, बैठ चुका था। अरे मेरा पिछवाड़ा एक तरफ झुक गया क्या? टेंशन मत लो ना सर, रात में एक लात मार देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अबे चुप। किसने मेरी कुर्सी यहाँ से उठाई? सर, ये रही सर। कुर्सी यहाँ है सर, ये देखिए। कुर्सी कुर्सी चिल्ला रहे हो, ये क्या एमएलए की सीट है? हाँ। अच्छा, मेरे काउंटर पर आने से पहले तू था ना यहाँ? तब कुर्सी नहीं थी यहाँ पे, कुर्सी थी नहीं। इससे पहले तू इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा है। सर, जो हो गया सो हो गया, अब तो कुर्सी देखकर बैठ जाइए। मैं देखकर बैठने वाला नहीं हूँ, तुम खुद ही देखकर सही से कुर्सी रखो। ये भाई, इधर कुर्सी रखो, सही से रखो। सर, क्या हुआ भाई? देखकर बैठिए सर। हाँ, मुझे पता है, जब तुम दोनों ने सही से देखकर रखा है तो बड़ों को देखने की क्या जरूरत है? हमें विश्वास है तुमने सही रखा होगा। ठीक है। ओके। सर, फिर गिर गया सर।
मुझे कहाँ बैठना है तुम मत समझाओ, जाओ। बेटा। हाँ आया सर। सर गुड मॉर्निंग। क्या करते हो तुम? काम करता हूँ सर। चल जाके दूसरे को भेज। क्या हो गया इसको? काम करता हूँ। सर आप क्या लेंगे सर? फ्लाइट का टिकट चाहिए मुझे। पागल कहीं का। अभी आदमी होटल में क्या लेता है? फ्लाइट का टिकट थोड़े खरीदता है। नाश्ते में जो जो बना है सब लेकर के आ जा। अभी लेके आता हूँ सर। सर बिल। रुपए। एक चाय लेकर आ जल्दी। ये सब उठाए यहाँ से। हाँ, तेरा नाम क्या है रे? पवन सर। पवन। कितनी पढ़ाई की है तूने? डिग्री कर चुका हूँ सर। डिग्री कर चुका है? जी सर। फैंटास्टिक। डिग्री करने के बाद भी तू होटल में बर्तन धोता है? हाँ, ये सब भी उठाओ। जाओ जाओ जाओ। इधर आ रहे सर। ये क्या है इसमें? कॉफी सर। ओह, इस कॉफी में चूहे मारने की दवा गिरी है। अरे बाप रे, मर गया। ये सब क्या हो रहा है? अरे स्टाफ के लोगों को बुलाओ जल्दी। क्या हुआ सर? ये सब क्या? मैनेजर का मैनेजर कहाँ है? बुलाओ उसको। आ रहा हूँ सर। कॉफी में चूहे मारने की दवा है। ये कॉफी में पीऊंगा तो मेरा गला ब्लॉक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? ये होटल लेगा रिस्पांसिबिलिटी। कम ऑन, टेल मी नाउ, टेल मी। नो, आई विल कॉल द फूड इंस्पेक्टर। सर मेरी बात तो सुनिए। मुझे कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन चाहिए मुझे। सुनिए सर, आप जरा एसी रूम में बैठते तो हम जरा पर्सनल बात करते हैं। एसी रूम में? हाँ। मैं नहीं जाऊंगा। अब जाइए ना सर। वो नहीं सर, यहाँ पर ना होटल की प्रेस्टीज चली जाएगी, इसलिए हम एसी रूम में बैठकर थोड़ा पर्सनल बात करते हैं। आइए सर, प्लीज सर। क्या बात करनी है? कुर्सी पर बैठिए। क्या? सर। कैसी बात? आपको नहीं सर, यहाँ एक आदमी उससे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। बैठिए ना सर। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। आपको नहीं सर। हाँ बोलो, क्या बात है? हाँ बैठिए। हाँ बैठा हूँ ना। ठीक है सर। मेरा कंपनसेशन दे दो, मैं चला जाता हूँ। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। यस। थोड़ा रुकिए सर। थोड़ा रुको। तेरी तो 1 मिनट। बाकी सब चीजों से पहले 1 मिनट इसे देखिए सर। हाँ देखिए सर। वहाँ पर हमारे होटल की प्रेस्टीज नहीं जाती, आपकी जाती। इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया सर। राम बाबू, सर जी से बर्तन धुलवाइए। खाना होटल से क्यों लाए? मैं हूं ना खाना बनाने के लिए। ठीक है, काफी लेट हो चुका है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। लगता है पतिदेव पूरा मूड बना कर आए हैं। पूजा तुम भी बैठो ना, दोनों साथ में खाते हैं। कोई बात नहीं। बात है, बैठो। मैं बाद में खा लूंगी ना। घर पर तो पापा है, माँ, भाई सब लोग हैं। यहाँ पर कौन है? तुम्हारे लिए मैं, मेरे लिए तुम। क्या बात है पूजा, रो क्यों रही हो? यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर रो क्यों रही हो? तुमने इतने प्यार से खिलाया ना, इसीलिए। क्या है? पैर मार रहे हो मुझे? मुझे नींद नहीं आ रही है पूजा। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हम दोनों एक खेल खेलते हैं क्या? आधी रात हो गई है, अब कौन सा खेल? वो इसी वक्त खेला जाता है, पता है? कौन सा खेल? मेरी बात सीरियसली लोगी ना? चलो बताओ। हम वो लड़का लड़की वाला खेल खेलते हैं ना? अब तुम चुपचाप से सो जाओ, चलो सोना। जब हमारी शादी होगी
तब हम एक दूसरे के हो जाएंगे पवन। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। रो रही हो? उसकी वजह से ना? वो हमें पहचान ही नहीं पाया। फिर हम लोग क्यों रोए उसके लिए? वो बात नहीं है जी। बचपन में एक दिन के लिए भी मेरी नजरों से दूर नहीं रहा है वो। अब वो कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं पता। अच्छा ही होगा। उसे मुंह पर बुरा भला कहा, पर दिल से उसका अच्छा ही सोचा है, इसलिए उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल वो वापस आएगा। भगवान क्या चाहते हैं ये तो पता नहीं। सो जाओ। सुरेश, तुम लोग यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है ना? ओके। आओ रवि। सर, अर्जेंट आने के लिए कहा था आपने। रवि, पवन की इंक्वायरी की है। वो कहाँ है उसकी फैमिली को पता नहीं है। फ्रेंड से भी पूछा, उनको भी पता नहीं है। इस प्यार के मामले में IAS, IPS, मंत्री, MLA कुछ नहीं कर पाते। लीगली क्या कर सकते हैं? तुम्हें जो ठीक लगे करो, मैं देख लूंगा जो होगा, फिक्र मत करो। आपकी बात में समझ गया सर, मुझे जो अच्छा लगे मैं करूंगा। थैंक यू सर। ओके। अरे तुम लोग अपना अपना काम टाइम पर करो। हाँ? इस पानी पूरी को मैं रोज देखता हूँ, रोज नई नई दिखाई देती है। लेट अस ट्राई वंस। छी, करंट को भी अभी जाना था। क्या बुलबुल, क्या कर रही हो? करंट चला गया ना, आटे को मिला रही हूँ। करंट चला गया तो क्या हुआ? करंट का खंभा मैं हूँ ना यहाँ पर। तुम्हारे हाथ पर हाथ रखता हूँ, साथ में आटा मिलाते हैं। मिलाओ। मैनेजर साहब, आप दोनों को एक साथ काम करते हुए देखकर लोगों को बहुत खुशी होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा क्या? मैं इस काम के लिए कई दिनों से ट्राई कर रहा था, आज मौका मिला है। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ, तुम मिलाओ। तुम्हें छूते ही मेरा सारा करंट उतर सा गया है। तुम टेंशन मत लो, प्यार से मिलाओ। ऐसे आटा मिलाती रहो। मिलाओ। क्या रे? ये यहाँ पे क्या कर रहा है बे? क्या कर रहे हैं? उस लड़की के हाथों में हाथ डालकर धीमे धीमे बड़े प्यार से आटा मिला रहे हैं। अच्छा, उतना ही ना? मिलाओ। सर, कौन है बे? क्या ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? ये कौन सा काम है? यहाँ पे क्यों आए? क्यों आया? मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ, समझे? करंट गया तो पता चला? पता चला। करंट गया तो क्या करते हैं? ये आटा मिलाने की मशीन है। करंट जाने से मशीन बंद हो गई तो थोड़ी मदद करवा रहा हूँ। अच्छा, मशीन बंद हो जाए तो चिपक के मदद करनी चाहिए। तेरी तो मैं। क्या बोला? तू तुझे क्या करना है? तू मैनेजर के काम में टांग क्यों अड़ा रहा है? बीच में बोलेगा, बीच में बोलेगा। तुम लोगों जान सब। क्या बात है? क्या बात है? किचन में मैं हूँ ना। हाँ तो उसे हेल्प चाहिए तो मैं करूँगा ना। तुम यहाँ से बाहर जाओ और काउंटर पर कस्टमर संभालो। अभी खड़ा क्यों है? जा जा। अरे तू कुक है, कुक की तरह रहे। मैनेजर को नहीं समझाने का। क्या करेगा? क्या करेगा तू? क्या करेगा? तुम्हारा काम और 6 महीने एक्सटेंड कर दिया। जाओ। जाने दो सर। जा। भावना में बह गया था सर। जाओ काम करो। अरे अब तक खड़े हो, जाओ जाओ जाओ। तुम अपना काम करो, चलो जाओ। तुम मिलाओ। अच्छा, बड़ा कलाकार समझता है ना तू अपने आप को? हीरो समझता है ना तू अपने आप को? बहुत चिपकता है ना? अभी अपने आप से चिपक जाएगा तू। हाय हाय। और सुना कैसा है? बस बढ़िया है। लेकिन तुम बहुत मेहनत करते हो यार। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप सब लोग मेरे साथ हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप सबका बहुत एहसान है। एहसान? हमारे बीच में ऐसी बातें कहाँ से आ गई? वी आर ऑल फ्रेंड्स यार। हाँ। अच्छा ठीक है, टाइम हो रहा है, सिस्टर वेट कर रही होगी। अब तू जा। हम क्या बताएंगे तेरे को, जा। चल बाय। ये भाई अब बता, हम लोग क्या पिएंगे ना पूरा खंबा पूरा? तो फिर मैं आता हूँ। चलो भाई देव भाई,
आपके बनाए हुए सांभर में ना कोई चूहे मारने की दवाई बोल रहा है। मेरे बनाए सांभर में चूहे मारने की दवा? कौन है महारथी? लगता है मेरे जैसा है कोई। चल देखता हूँ उसको। सांभर में चूहे मारने की दवा मिलाते हैं आप लोग? बड़े बड़े होटलों में ऐसे ही होता है क्या? आप लोगों को मारना चाहते हैं? और यहाँ खाना खाने से अच्छा तो मैं फुटपाथ पर खाना खा लेता। ऐसा खाना आप लोग कस्टमर को खिलाएंगे? ऐसा खाना खाकर कस्टमर की जान जा सकती है। क्या बात करेंगे? कहीं इस तरह होटल चला जाता है? कुछ नहीं सुनूंगा मैं आप भी हेल्थ मिनिस्टर को कंप्लेन करूंगा। तुम क्यों आए भाई? ये कौन है? आपका हेड है क्या? हेल्थ मिनिस्टर को कंप्लेन हाँ, करेगा? मैं हेल्थ मिनिस्टर से कंप्लेन करूंगा। जहरीला खाना किस देते बात हैं। की कंप्लेन करेगा? यहाँ पर इस होटल में खाने में जहर मिला कर दिया जाता है। आप लोग जहर मिला कर देते हैं। चलो यहाँ मेरे सामने से। बताता हूँ क्या मैं? अरे चलो यहाँ से निकल। जहर मिलाते खाने में कंप्लेन करेगा? कंप्लेन करेगा तू? कंप्लेन करेगा? जा कर ले कंप्लेन। जा करना कर ले। अबे चुप जाओ ना मेरे सामने से। हट। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, जब से तुम इस होटल में आए हो तब से हमारे कस्टमर्स अंदर आए बिना बाहर से चले जा रहे हैं। तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बस इतना ही। पहले तो इसे देखता हूँ मैं। उसको मैं देख लूंगा भाई, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ भाई। क्या हुआ पूजा? माँ और पापा की याद आ रही है? हाँ पवन, हमारी वजह से कितनी तकलीफ में होंगे वो। देखो पूजा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमारे माता पिता हैं। हम उन लोगों को आराम से मना लेंगे। डोंट वरी। खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है बॉस, 1 स्ट्रॉबेरी, 1 लीची, 1 जूस। थैंक यू। वेलकम सर। हेलो बॉस, यहाँ पर एक लड़की थी। पता नहीं। आइंदा मेरी बहन के पास भटका भी तो चांद ले लूंगा तेरी। भैया नहीं, प्लीज भैया, उसे छोड़ दीजिए। आजकल तो मेरे साथ बहुत लोचे चल रहे हैं। भविष्य बताएंगे, जिंदगी बचाएंगे। तुम हो? जी हाँ, मैं हूँ। कुर्रो कुर्रो करके ऊपर से कोई आइटम बुला रही है, ये सोच रहा था मैं। तुमने बुलाया? भाई बैठिए तो जरा। बैठता हूँ। आप अपना हाथ तो दिखाइए। आह, ओह, आपकी तो तकदीर ही बदल जाएगी। पैसा क्या? और नहीं तो क्या। पक्का? सच बोल रहा हूँ।
तुम्हारी तकदीर पलटने वाली है, अमीर बनने वाले हो। क्या खजाना मिलेगा क्या? कुरो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे घर के पश्चिम में एक मंदिर है ना? वो तो है। वो पश्चिम वाले मंदिर में एक बड़ा गोपुर है, उसी गोपुर में खजाना दबा है भाई। सुनो, वो खजाना सिर्फ तुम्ही को नजर आएगा और कोई नहीं देख पाएगा। उसके बाद तुम करोड़पति बन जाओगे मेरे भाई। वाह 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 वाह, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सच बोल रहा हूँ भैया। एक मिनट, 1 2 3 ये लो, फिर मिलते हैं। तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो? कौन माइक का लाल इस पर चढ़ सकता है, यही सोच रहे हैं। सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? चढ़ने वाला चढ़ जाएगा। बड़ा कौन है? मैं। मैनेजर कौन है? मैं ही हूँ। तो आप ही चढ़ो। मैं चढ़ूं? हाँ, मैं चढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझमें हिम्मत है, ताकत है, सहन शक्ति है, दम है। ए इधर हटो, बात करता है, मुझे कोई डर नहीं है। अरे ये फाड़ो यार। चढ़ो। अरे शेर को जगह है तुम लोगों ने। अरे तुम देखो मैं कैसे चढ़ता हूँ, भगवान मेरे साथ है। हट जा। जय बजरंग बली की। गिर मत जाना। अरे अभी चढ़ता हूँ, देखो। अरे पकड़ के रखना, छोड़ना मत। किस बेवकूफ ने इस मंदिर पर चढ़ने के लिए बोल दिया यार? जिसने बोला है उसको तुम कुछ मत बोलना यार। बताने वाला तेरा बाबा है? नहीं, मेरे भगवान है। वो मेरे सपने में आए थे और कहा लाइफ सेट करनी है तो किसी को मंदिर पे चढ़ाओ। क्या बात कर रहे हो? अरे मेरा चश्मा जरा देना। कोई बोल ही नहीं रहा है। नमस्कार सर, आप कब आए? जब तुम ऊपर चढ़ रहे थे तभी आया मैं। हमें आता देखकर जो चारों भागे वो तुम्हारे लोग थे ना। तुम ऊपर क्या कर रहे हो भाई? सर, रात में देवता ने मेरे सपने में आकर एक बात कही कि रात में आकर गुम्बद साफ कर लेना, इसीलिए ऊपर चढ़ रहा हूँ गुम्बद साफ करने के लिए। अच्छा, तो तुम्हारे देवता ने तुमको बोला? हाँ सर, हमारे देवता ने ऐसा ही बोला। हाँ, वही देवता मेरे सपने में आकर फलानी जगह पर, फलाना मंदिर में, फलाने गुम्बद पर फलाना भक्त घूम घूम कर सफाई कर रहा होगा। उसको प्यार से नीचे उतार कर उसकी 7 दिनों तक सेवा करें। फिर उसके बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लिटा करके वहाँ भी 7 दिनों तक उसकी सेवा करें। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैं नहीं आऊंगा सर, मैं आऊंगा तो मेरा शेप बिगड़ जाएगा। तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, उधर आकर के फूंक मारूंगा तो सीधे गाड़ी पे गिरोगे। आप आएंगे तो मैं गिरूंगा, इससे बेहतर है मैं ही आ जाता हूँ। अच्छा है, वेरी गुड बॉय। आओ। आता हूँ। 1 आजा। ऊपर क्यों चढ़ा था, ये सच्ची सच्ची बता दे। मंदिर के गुम्बद पर जाकर साफ करूं ये सोच रहा था। अरे जिस देवता ने तुम्हें बताया है वही देवता ने मुझे भी बताया है भाई। क्या बताया उस है? भक्त को प्रेम से उतार कर उसकी सेवा करने का आदेश दिया है। इसको पीछे ले जाकर के इसकी अच्छी से सेवा करो। तुम लोगों ने बहुत तबला बजा लिया, अब बजाना बंद करो और इसको ले चलो। अरे मर जाने तक इसको बजाओगे क्या? ले आओ, ले आओ, ले आओ। माफ कर दो। अब बताओ भाई, ऊपर क्यों चढ़े थे? मैं सच बताता हूँ सर, एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि इस गुम्बद पर चढ़कर रात में गुम्बद साफ करोगे तो खजाना अपने आप बाहर आ जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। अगर कोई ज्योतिषी तुमको बता दे कि तुम्हारे ग्रह फिर गए तो क्या तुम खुदकुशी कर लोगे? नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पैर तू क्यों पकड़ रहा है? ये ग्रह नक्षत्र के चक्कर में कभी मंदिर पर और कभी टावर पर चढ़ोगे, तुम्हारा क्या मतलब है? एक बात ध्यान रखना, कभी ज्योतिषों के चक्कर में मत पड़ना। नहीं आऊंगा सर, कभी नहीं आऊंगा। चल निकल जा, निकल जा। गलती नहीं करूंगा। अब जा रहा हूँ मैं, तुरंत यहाँ से भाग जाता हूँ। पूजा, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है, आज थोड़ा तो खा लो बेटा। मुझे खाना वाना नहीं चाहिए, आप लोग अपनी मर्जी की करते हैं, आप लोग सुखी रहो बस। बिना खाए पिए तुम क्या साबित करना चाहती हो? नहीं खाओगी तो मर जाओगी। मर जाऊंगी, मर के ही दिखाऊंगी। क्या कहा? मर जाओगी? मरना है तो मरो। तुम्हें एक बार यहाँ से शमशान ले जाकर तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। तुम क्या यहाँ बैठकर देख रही हो? चलो।
और यहाँ से शमशान ले जाकर तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। अच्छा ला रही हूँ बेटी, एक मिनट। हाँ पूजा खा लो बेटी। आखिरी बार खिलाओ ना माँ। क्या कहा बेटी, क्या कहा? अरे भूख लग रही है, जल्दी खिलाइए ना। ठीक है बेटी, अभी खिलाती हूँ। अरे 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 मैं पानी लाना भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ ये लो बेटा, पानी पी लो। तुम परेशान मत होना बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खाओ। अब बस माँ, एक निवाला तो खा ले बेटी। माँ, हाँ थोड़ी देर बैठिए ना मेरे पास। क्या हुआ बेटी? एक बार आपकी गोद में सोना चाहती हूँ। आजा बेटी, आजा। माँ, हाँ मुझे एक बात बताओगी? क्या है बेटी? जिससे प्यार किया उसे कुछ दिनों में भुलाया जा सकता है, लेकिन अपने ही बच्चों को कैसे भुलाया जा सकता है? अभी इस बारे में क्यों सोचना, तुम सब कुछ भूलकर खुश रहो बेटी। डॉक्टर साहब, अब हमारी बेटी कैसी है? बहुत ही क्रिटिकल हालत है। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके हमारी बेटी को बचा लीजिए। बेटी के प्यार को आप लोगों ने जबरदस्ती दबाने की कोशिश की। प्यार किया इसीलिए उसके साथ जबरदस्ती की। बेटी के हाय से आप लोग बच नहीं सकते। बड़ों को छोटों पर अन्याय नहीं करना चाहिए, किया तो ऐसा ही होता है। जाकर अपनी बेटी से मिल लीजिए। बेटी पूजा, ऐसा क्यों किया तुमने? अपने ही हाथों से मैंने तुम्हें जहर खिला दिया। नहीं,
कोई मेरी बेटी के पास नहीं आएगा। आज तक आप लोगों ने जो कुछ किया मैंने चुपचाप सह लिया। पापा, क्यों बेटी इतना तड़पा रही है? तुम्हें क्या चाहिए बोलो। बस एक बार पवन को देखना चाहती हूँ पापा। ठीक है बेटी, अभी लेकर आता हूँ, तुम आराम करो। एक बार उसने पवन से प्यार नहीं करती ऐसा हमसे रो रो के कहा था, मगर हम नहीं माने। हमने बड़ी मूर्खता की। देख रहे हो ना, अब वो पवन से बेइंतहा प्यार करती है। मैं जाकर उसको ले आता हूँ। रुकिए बाबा, किसे लाएंगे? उस पवन को? अपनी इस बेटी की हालत देखकर दिल पसीज गया आपका? उसने पूजा को शादी के मंडप से भगाया था, भूल गए आप? सारे बारातियों के सामने हमारे खानदान की इज्जत उतर गई, वो सब भूल गए आप? बाहर जाता हूं तो दोस्त बोलते हैं तेरी बहन भाग गई, तेरी बहन भाग गई। फांसी लगाने को दिल करता है मेरा। छी! आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकता। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं पापा, तो फिर से सोचिए। छी! क्या हुआ जी, परेशान हैं आप? पवन की प्रेम का पूजा है ना? हाँ? उसकी सहेली ने फोन किया था। क्या कहा? पूजा ने पवन के खातिर जहर पी लिया है, वो सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है वो। अरे बाप रे, ये क्या अनर्थ हो गया। चलिए हॉस्पिटल जाकर उसे देख कर आते हैं। ये बात पवन को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, चलो चलो। चलिए। सुनिए, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? किस लिए आए मतलब? किसी करीबी की हालत नाजुक है इसलिए आए। बेटे की हरकत पे शर्म नहीं आई? जो बेशर्मों की तरह यहाँ चले आए आप लोग। मेरे बेटे को हाथ लगाया था तभी तुझे मार देता। क्यों रुक गया तुझे नहीं पता? ये मेरी अच्छाई है। क्या मुंह उठाकर बात करते हो? जाकर अपने बेटे को सही संस्कार दो। रुको रुको, रुक जाओ। सुनिए, उसके मुंह मत लगिए। जाओ यहाँ से, निकलो प्लीज। अब जाइए। एक गुंडे मवाली को मैदा किया, जान नहीं लिया तो मेरा नाम नहीं। मुंह बंद रखो, ये अस्पताल है। चलो। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पवन, मैं बाप की हैसियत से नहीं, दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूँ, पूजा के बगैर रह सकते हो तुम? बता ना, पापा क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम आओगे तो बात करेंगे। मेरी बहन कहाँ है? तुमसे पूछ रहा हूँ। भाई अगर आप कहो तो मैं उसको यहीं पे खत्म कर देता हूँ। क्यों रे? हमारे घर आके हमें धमकाते हो? कौन लाट साहब हो तुम? अच्छा, इतना दम है तो अंदर छुपे अपने नालायक बेटे को मार बुला। पवन, तेरा साला आया है, अपनी बहन से मिलना चाहता है। इसके पैर छुओगे या इसके पैर तोड़ोगे? तुम सोचो, कोई लिहाज बरतने की जरूरत नहीं है। तुझ में दम है तो तेरी बहन को लेकर जा।
देखा, इसे कहते हैं दम। देखो जी। पवन, नहीं नहीं, छोड़ उसे, हटना। हट जा तू। बीच में मत आना कमीने। मारो। मारो। नहीं पवन, नहीं, प्लीज भैया को मत मारो, प्लीज पवन, प्लीज नहीं, नहीं पवन, नहीं, रुक जा। बेटा नहीं बेटा, ऐसा मत कर। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी बहन को हमारे घर लाए। अगर तुम्हें इन दोनों का प्यार मंजूर नहीं है तो ले जाओ, ले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी बहन से हमारा बेटा हमेशा प्यार करता रहेगा। हाँ, जाओ। भैया, भैया प्लीज, नहीं भैया, भैया मत ले चलिए मुझे, मत ले चलिए भैया, भैया प्लीज, प्लीज भैया, पवन, नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी, भैया प्लीज, नहीं, प्लीज भैया, प्लीज मत ले जाइए, पवन, नहीं, नहीं भैया प्लीज, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी भैया, मत ले चलिए मुझे। जाओ बहन, जाओ। मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी। जाओ, जाओ, जाओ बेटी, जाओ बेटी, जाओ, जाओ, जाओ बेटी, जाओ। भैया, जाओ बेटा, तुम्हारा प्यार तुम्हें बुला रहा। जाओ बेटी। पवन,